तुरंत आपको अमित शाह को निकालना, बर्खास्त करना चाहिए। 12 साल से वो क्या कर रहा है? अंडे दे रहा है, आलू उबाल रहा है या आलू छील रहा है। तो प्रधानमंत्री को वैसे तो उनके विपक्ष के साथी जवाब देते रहते हैं, लेकिन ऐसा जवाब किसी ने भी नहीं, यकीन मानिए आज तक किसी ने भी नहीं दिया होगा जो ममता बनर्जी के सांसद ने दे दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में रैली की। रैली बहुत भव्य थी, काफी भीड़ थी और उस भीड़ को लेकर बहुत सी अटकलें भी लगाई गई। इसके बारे में मैं आगे आपको बात करूंगी। लेकिन इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठिए, उस मुद्दे पर वोट मांगा। तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि मुझे तो इस्तेमाल करने से भी घबराहट हो रही है, क्योंकि आपको तो पता ही है ना दोस्तों, आजकल कैसे कैसे चैनल बंद हो जा रहे हैं, लोगों के सोशल मीडिया पर एक्शन हो जा रहा है। इसीलिए बिना मैं कुछ कहूं, आपने खुद ही सुन लिया होगा कि टीएमसी के सांसद किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए भी और उनके गृहमंत्री अमित शाह के लिए भी। हुआ ये दोस्तों कि पीएम ने जब कूच बिहार में रैली की तो उन्होंने टीएमसी को ऐसे मुद्दे पर घेरा जो कि बीजेपी का एक्चुअली पूरे पश्चिम बंगाल में मुद्दा है घुसपैठिए का। पीएम ने कहा कि दरअसल इनका यही एजेंडा है, एसआईआर का विरोध भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हिंदुओं का नाम काट के एक खास वर्ग को यहां बसाना चाहते हैं। बाकायदा खास समुदाय जैसे शब्द का इस्तेमाल भी किया था मोदी ने रैली में। मैं कल पूरी रैली सुन रही थी। और उसके बाद घुसपैठियों को बसाकर ये पूरी डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। इस बार बंगाल में एक और टीएमसी का भय है और इसका मुकाबला करने के लिए आपके पास भाजपा का भरोसा है। एक और टीएमसी के कटमनी और करप्शन का भय है, दूसरी ओर विकास को तेज रफ्तार देने वाली भाजपा का भरोसा है। एक और घुसपैठ कराकर विदेशियों को यहां बसाने का भय है, दूसरी ओर घुसपैठ रोककर सारे घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का भाजपा का भरोसा है। एक और बदलती डेमोग्राफी से अपनी ही जमीन पर आजादी छीनने का भय है, दूसरी ओर अपनी माटी पर गर्व के साथ सिर उठाकर जीने का अटल भरोसा देने वाली भाजपा है। एक और सिंडिकेट राज में अपनी संपत्ति लूटने का भय है, दूसरी ओर सिर पर पक्का घर और जमीन के मालिकाना हक का भरोसा है। एक और संदेश खाली जैसी बहनों की चीखें और बेटियों पर होता निर्मम अत्याचार है, दूसरी ओर नारी शक्ति को सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण की मोदी की गारंटी है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने बात बोली है तो टीएमसी का जवाब तो आना ही था। दोस्तों टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने न केवल पीएम से सवाल पूछा बल्कि उनके गृहमंत्री को भी लपेटे में ले लिया कि आपके गृहमंत्री अमित शाह अगर डेमोग्राफी बदल रही है तो क्या अंडे दे रहे हैं या आलू छील रहे हैं? अभी तक इस पूरे मामले में उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? और अगर वो नहीं कर पा रहे कार्रवाई तो उनका इस्तीफा ले लीजिए। आप कह रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुरंत आपको अमित शाह को निकालना, बर्खास्त करना चाहिए। 12 साल से वो क्या कर रहा है? अंडे दे रहा है, आलू उबाल रहा है या आलू छील रहा है। 12 साल से इन्फिल्ट्रेशन आपकी सरकार है और आप इन्फिल्ट्रेशन रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो आपका निकम्मा है होम मिनिस्टर तड़ीपार अमित शाह, निकालिए उसको सबसे पहले। और डेमोग्राफी तो चेंज हो ही रही है। हमने तो प्रेस में भी जाकर के दिखा दिया उन नामों को जो आप बिहार से लाकर बंगाल के अंदर वोटर बना रहे हैं। जो असली वोटर है बंगाल के उनको आप काट दे रहे हैं और जो बिहार से हैं उनको लाला के आप डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं बंगाल की। ये तीनों में तो आपका ही हाथ है। झूठ बोलना बंद करिए मोदी जी, बहुत झूठ बोलते हैं आप। इस प्रकार से डेमोग्राफी बदल करके आप बंगाल को नहीं बदल सकते। प्रयास कर लीजिए जितना भी हो। हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय शेरनी है, आप डरते हैं उससे, आपको डर लगता है।
अमित शाह को डर लगता है ममता बनर्जी से, क्योंकि वह 2029 में प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। ये नहीं दोस्तों, मालदा में जब एक दिन पहले जो वाकया हुआ उसका भी पीएम ने अपनी रैली में जिक्र किया। आपको याद होगा दोस्तों, बुधवार को मालदा में एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला हुआ। दोस्तों यहाँ पर एसआईआर का काम चल रहा था, लेकिन कुछ लोग जिनके नाम काटे गए थे उसको लेकर वहां आए थे, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई और बड़ा हैरान करने वाला वाकया था दोस्तों। यहाँ पर 3 महिलाओं सहित 7 न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे तक ब्लॉक ऑफिस में बंधक बनाए रखा। मतलब काफी बवाल यहाँ पर मचा। उसको लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाया था प्रधानमंत्री ने रैली में और कहा था कि देखिए, न्यायिक अधिकारियों के साथ जिस राज्य में हो सकता है वहां लॉ एंड ऑर्डर कितना बेपटरी हो चुका है। इसी को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद भी ये बोल रहे थे कि दरअसल वो जो हंगामा हुआ वो बीजेपी की बी और सी टीम ने करवाया था, वो बीजेपी ने ही करवाया था। मोदी जी क्यों इतना झूठ बोलते हैं आप? मालदा के अंदर जो भी गड़बड़ी हुई है आपकी बी और सी टीम ने की, उसमें AIMIM का आदमी पकड़ा गया। हमारे पास तो प्रशासन है नहीं, इलेक्शन कमीशन ने सबको बदल दिया। और खास करके मैंने एक दिखाया भी था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जयंत कांत, जो कि SSP बना के आपने मालदा में भेजा है, वो तो आपकी एक नेत्री जो इलेक्शन लड़ी थी पूर्णिया से, उसका पति है। उससे मिलजुल करके आपने सारी ये गड़बड़ियां की हैं। अब दोस्तों ये तो बड़ी से बड़ी अजीब बात है, राज्य में सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, तो फिर दूसरे कैसे हंगामा करवा पा रहे हैं? तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा तो बनेगा ही, इतना बड़ा मुद्दा है। इसीलिए आप देखिएगा पूरे चुनाव में मालदा की इस घटना का जिक्र होगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि भीड़ के बारे में भी बात हो। देखिए, प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ तो होती है और आपको ये भी पता है दोस्तों कि भीड़ हमारे देश में रैलियों में कैसे बुलाई जाती है। सभी की रैलियों में भीड़ होती है, ऐसा नहीं है कि बिना भीड़ के कोई रैली करता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में मोदी की रैलियों में एक अलग लेवल की भीड़ हम देख रहे हैं और ये मैं लगातार आपको बता रही हूँ। जैसे कल पीएम की रैली से पहले पीएम ने तस्वीरें शेयर की थी, इसमें भी काफी भीड़ थी। कूच बिहार की जब पीएम की कल की रैली थी, इसमें भी काफी भीड़ थी। अमूमन यूपी बिहार में, देखिए यूपी बिहार में भी मोदी की रैलियां होती हैं, लेकिन भीड़ ना बड़ी डिसिप्लिन से बैठी होती है। डिसिप्लिन यहाँ भी था भीड़ में, कूच बिहार की रैली में, लेकिन भीड़ की तादाद बता रही थी कि बीजेपी को लेकर एक आप कह सकते हैं एक नयापन तो है। क्योंकि बीजेपी पश्चिम बंगाल के लिए नई पार्टी है। वहां लेफ्ट की सरकार रही, तृणमूल की सरकार है, कांग्रेस की सरकार पूर्व में रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी की वहां सरकार बने। तो बीजेपी वहां एक नई पार्टी है, तो लोगों में कम से कम मोदी क्या बोल रहे हैं इसको लेकर एक्साइटमेंट तो है ही, वो सुनना तो चाहते ही हैं। लेकिन जब बात भीड़ की हो रही है दोस्तों, मोदी की रैली की हो रही है, तो मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। जिस दिन प्रधानमंत्री रैली कर रहे थे पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में, उसी दिन अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो भी रैलियां कर रहे थे। अब दोस्तों उनकी आप जनसभा में जरा भीड़ देखिए। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये कि अगर भीड़ ही मूल्यांकन है किसी की पॉपुलैरिटी का या फिर किसी के उत्साह का, तो भीड़ तो यहां भी है। इनफैक्ट आप किसी राज्य में 15 साल से सत्ता में हैं, उसके बावजूद भी आप इतनी भीड़ जुटा लेते हैं, ये कम से कम इस बात का तो प्रमाण है ही कि आपका संगठन बहुत मजबूत है, क्योंकि संगठन का बहुत बड़ा दारोमदार होता है भीड़ जुटाने के लिए। दूसरा, ममता बनर्जी ने भी कल प्रोग्राम्स किए हैं दोस्तों। उनकी जो प्रोग्राम्स थे जरा वहां भी भीड़ देखिए, भीड़ तो वहां भी थी। तो ये भी बड़ा पेचीदा हो गया है आजकल कि भीड़ के जरिए कैसे ये कहा जाए कि फलाने नेता में ज्यादा भीड़ है, ढिमकाने नेता में ज्यादा भीड़ है, क्योंकि भीड़ सभी जुटा ले रहे हैं आजकल। हाँ, लेकिन ये सही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री लगातार पश्चिम बंगाल में और असम में, और खास तौर पर पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को मुद्दा बना रहे हैं। अच्छा, बड़ा दिलचस्प है, असम में जब पीएम और गृहमंत्री घुसपैठियों को लेकर वोट मांगते हैं ना, तो उसके बाद बोलते भी हैं कि हमने 10 साल में घुसपैठियों को चिन्हित कर लिया है, 5 साल और हमारा कार्यकाल हो जाएगा तो हम घुसपैठियों को बाहर भी निकाल देंगे। तो ये सेफली असम में बोलते हैं गृहमंत्री भी और पीएम भी, लेकिन ये निकाल देते हैं जब वो पश्चिम बंगाल का जिक्र करता है कि नहीं, यहाँ तो घुसपैठिए हैं, यहाँ तो डेमोग्राफी बदलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पूरा जो संरचना है समाज की वो बदलने की कोशिश की जा रही है। और इसका जवाब तृणमूल कांग्रेस से देकर कह रही है कि भाई हम तो कह ही रहे हैं डेमोग्राफी आप बदलना चाहते हैं, क्योंकि आप हिंदी पट्टी के राज्यों के लोगों को यहां बसाकर एसआईआर के जरिए उनको वोटर बनाकर आम बंगाली का वोट काट रहे हैं। देखिए दोस्तों, बंगाल में एसआईआर पर वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये तो नहीं पता, लेकिन बंगाल में वोट बहुत बड़े लेवल पर कटे। आप जानते हैं जो फाइनल ड्राफ्ट पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का आया था, वो 60 लाख लोगों के नाम कटे थे। उसमें फिर बाद में कहा गया कि बहुताया लोगों का जो भी शिकायतें थी वो निपटारा हो गया है। 23 लाख के आसपास लोगों के नाम की आखिरी लिस्ट थी, जो शायद अब जारी होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन 23 लाख लोगों के नाम अभी भी अधर में लटके हैं कि वो कटेंगे कि बचेंगे।
तो एसआईआर चुनावी मुद्दा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एसआईआर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ है वो वाकई में मतलब किसी भी राज्य में इस तरह की शिकायतें नहीं आई। और दिलचस्प ये है दोस्तों कि इसी एसआईआर पर पीएम चुनाव आयोग की पीठ थपथपा रहे थे कि उन्हें पूरा यकीन है कि चुनाव आयोग पारदर्शी चुनाव करवाएगा। कूच बिहार में रैली सुन रही थी पीएम की, तो वो बोल भी रहे थे कि मुझे पूरा यकीन है चुनाव आयोग इस बार पश्चिम बंगाल में पारदर्शी चुनाव करवाएगा। मुझे चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। इस बार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव होगा, इस बार निर्भय चुनाव होगा और इस बार परिवर्तन का चुनाव होगा। अब दोस्तों ये भी बड़ा दिलचस्प है कि बीजेपी इकलौती पार्टी है इस देश की जो चुनाव आयोग की तारीफ करती है और एसआईआर की तारीफ करती है। मतलब एसआईआर को लेकर मतलब गुपचुप तरीके से ही सही, लेकिन जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तक ने कुछ तो बोला ही है, कम से कम खुले तौर पर ना भी बोला हो तो। लेकिन जितना ओपन बीजेपी एसआईआर को लेकर रहती है या चुनाव आयोग को रहती है, इतना तो कोई भी नहीं रहता। खैर ये तो खैर राजनीति की बात है दोस्तों, लेकिन अब दिलचस्प हो गया है पश्चिम बंगाल का चुनाव, क्योंकि 23 तारीख को पहला वोट पड़ना है और जहां जहां पीएम और ममता बनर्जी इस वक्त रैलियां और रोड शोज कर रहे हैं वो दरअसल फर्स्ट फेज के ही इलाके हैं। दोस्तों ये वो हिस्सा है पश्चिम बंगाल का जो बांग्लादेश की सीमा से कुछ सटा हुआ है, कुछ इलाके सटे हुए हैं। तो आप देखिएगा फर्स्ट फेज में घुसपैठियों का मुद्दा बहुताया आप सुनेंगे। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, जिस तरह से कीर्ति आजाद ने पीएम को जवाब दिया है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके, और उनके गृह मंत्री के लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।